रातें बाप हुसैन के सीने पे गुजरती हैं। वो आज लुटे पिटे भूखे प्यासे काफिले के साथ आजाद नहीं कैदी बन के आ रही है। 7 साल की बेटी। उसने देखा ये हमें सब सताने वाले, लेकिन ये रो रहा कौन है? सकीना ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत सहल ने कहा बेटी तेरा नाम क्या है? कहा मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। ये जो सर देख रहे हो ना सबसे ऊपर, ये मेरे बाप हुसैन का सर है। मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूँ। ये मेरे बाप हुसैन का सर है जो तुम्हें नजर आ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये हजरत सहल की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रुक गई, नफस रुक गया। हजरत सहल ने कहा बेटी कोई खिदमत लेना चाहती हो तो हुक्म फरमाओ। हजरत सकीना ने कहा अगर हमारी खिदमत कर सकते हो तुम, हम कैदियों के कुछ काम आ सकते हो तुम, तो खाना नहीं पानी नहीं, क्या यार जज्बा था इस्लाम बचाने का। अरे जिसका बाप हुसैन हो उसकी बेटी सकीना का किरदार कैसा होगा? हजरत सकीना ने कहा पानी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ये मेरे बाप का सर जो है ना ये हमारे करीब चल रहा है, इसे सबसे आगे करा दो। अल्लाह अकबर। अब सुने मेरी माँ बहनों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ उसे सुनिए आप, कैच कीजिए। हजरत सहल ने 400 दिरहम दिए, हुसैन का सरे पाक आगे करवा दिया। अब हजरत सहल ने कहा बेटी तू बड़ी अपने बाप हुसैन से मोहब्बत करती है, हुसैन जैसा बाप जमीन पे नहीं मिल सकता, सकीना जैसी बेटी नहीं मिल सकती। तेरी मोहब्बत का तकाज़ा तो ये था, सरे हुसैन साथ साथ चल रहा था, साथ साथ चलता रहना चाहिए था। इस सकीना तुमने आगे करा दिया। हजरत सकीना ने कहा फातिमा जहरा की कनीजो, बेहयाई करने वालियों, शॉपिंग के नाम पे आवारा, अल्लाह अकबर, बेपर्दा घूमने फिरने वालियों, जरा कान खोल के सुन लो। क़ियामत के दिन हजरत फातिमा ज़हरा ने तुमसे पूछ लिया कि मेरी बेटी सकीना को ही देख लिया होता, उसी से सबक हासिल कर लिया होता, क्या जवाब दोगी फातिमा ज़हरा को तुम? हजरत सकीना ने कहा ए मुस्तफा के सहाबी, मोहब्बत का तकाज़ा तो यही था, सरे हुसैन साथ साथ चल रहा था, साथ साथ चल था, लेकिन शरीयत का तकाज़ा दूसरा हो रहा था। शरीयत का तकाज़ा ये था अली अकबर की जवानी लुटी है तो लुटने दो, कासिम का शबाब लुटा है तो लुटने दो, अली अस्कर की शीर ख्वारगी लुटी है तो लुटने दो, चाचा अब्बास के बाजू कलम हुए तो कलम होने दो, अल्लाह अकबर, बाप हुसैन का सर कटा है तो कटने दो। शरीयत ये मुतालबा कर रही है सकीना, ऐ सकीना पर्दा करो। ऐ मुस्तफा जाने रहमत, मेरे नाना जान के सहाबी, ये यजीदी हमारे करीब आते हैं, मेरे बाप के हुसैन के सर को देखते हैं, नस्र सानी मेरी फूफी ज़ैनब के, मेरी फूफी ज़ैनब के चेहरे पर पड़ती है, मेरी माँ के चेहरे पर पड़ती है, मेरे चेहरे पर पड़ती है। गौर करो, जिसका बाप लुट गया हो करबला में, जिसका जवान भाई लुटा हो करबला में, जिसका भाई कासिम लुटा हो करबला में, अल्लाह अकबर, जिसका दूध पीता भाई अली असगर लुटा हो करबला में, मुझे बताओ वो हुसैन की बेटी पर्दे का इतना ख्याल कर रही है कि बाप का सर आगे भिजवाना तो गवारा है, लेकिन बेपर्दा। क्या जवाब दोगे तुम? क्या होगा तुम्हारे पास? नमाज के नाम पे सांप सूंघ जाता है तुम्हें, दीनदारी के नाम पे ऐसा लगता जैसे ऐन गैन बिल्कुल मुर्दा बेजान हो गई।
देखो हजरत फातिमा जहरा को देखो तो सही, 2 रुपये दे दिए तो ये कहती है अपने हस्बैंड से, अब तो नौकरानी लाओ मसाले के लिए, नौकरानी लाओ झाड़ू लगाने के लिए, नौकरानी लाओ वॉशिंग मशीन चलाने के लिए। 2 रुपए के दे दिए, इतराए जा रही है, इतराए जा रही है। और तो करो जिसका शोहर अली मुर्तजा हो, जिसका बाप आमना का लाल हो, जिसका बेटा हसन और हुसैन हो। उस फातिमा अपने घर का काम करती, हजरात पानी लेकर के आती, चक्की अपने हाथों से चलाती। हजरात इन हथेलियों में घाव पड़ गए। अल्लाह अकबर। हजरत अली के मुर्तजा ने कहा, ऐ फातिमा तुम्हारे बाप पे माले गनीमत आया है, जाओ वो लोग लोंडियाँ भी लाए हैं, ले दे रहे हैं, एक लोंडी तुम भी अपने लिए लेकर के आ जाओ, वो तुम्हारा हाथ बटाएगी, कपड़े धो के पेश करेगी, झाड़ू लगाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने कदमों को निकाला। अल्लाह अकबर। एक चादर फातिमा ज़हरा के पास जिस पे 72 पैबंद लगे हुए हैं, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता, कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता फातिमा ज़हरा के बालों को भी आसमान के चांद और सूरज ने देखा हो। 72 चादर में पैबंद लगे हुए हैं। आज अटैचियां भर रही है, अल्लाह अकबर, अलमारियां भर रही है, उसके बावजूद भी अल्लाह अकबर इन दुपट्टों को मफरल बना करके रख दिया है। मेरी मिल्लत की नौजवान बेटी अल्लाह अकबर आज इस्लामी बहन बेपर्दा नजर आती है, अल्लाह अकबर आवारा नजर आती है, बाजारों में नजर आती है, चौराहों पर नजर आती है, रोड पे नजर आती है, इस्लाम की धज्जियां बिखेर रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है। मैं ये बता देना चाहता हूँ खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा चली गई अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर के अर्ज किया है, बाबा मुस्तफ़ा ने आता हुआ देखा, अपनी मसनद छोड़ के बतौर इस्तकबाल खड़े हो गए, अपनी बेटी को अपनी जगह बिठाया, अल्लाह अकबर, बेटी की पेशानी को चूमा, पेशानी चूमने के बाद शाद फरमाया, बेटी बताओ काम क्या है। ऐ लोगों अपनी बेटियों से दुश्मनी ना रखा करो, अपनी बेटियों को हकारत की नजरों से ना देखा करो, ये बेटी तुम्हारे लिए रहमत का जरिया है, रब की रहमत है, अल्लाह ने तुम्हें बेटी अता फरमाई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरा कोई उम्मती अपनी एक बेटी की परवरिश कर ले और वो उसकी शादी कर दे, मुस्तफा फरमाते हैं जिस तरीके से ये मेरी 2 उंगलियां आपस में मिल रही है, मेरा वो उम्मती जो अपनी बेटी की परवरिश करेगा, इस्लामी दायरे में बचपन में पैंट शर्ट नहीं पहनाएगा, बचपन में उसे किसी फिल्मी अदाकारा का स्टाइल नहीं देगा, बल्कि फातिमी किरदार देगा, ज़ैनबी किरदार देगा, फातिमा ज़हरा का उसे आइडियल देगा। खुदा की कसम मुस्तफा फरमाते हैं, मेरा वो उम्मती जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे मेरी 2 उंगलियां ये मिल रही है। इन बेटियों को जहमत न समझो, ये बेटियां रहमत है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा ये देखिए मेरे हाथ, इन हथेलियों में जख्म पड़ गए हैं, ए बाबा मुझे भी एक लोंडी दे दो, ताकि वो मेरी जाके हाथ बटाए, ताकि मेरे घर जाके झाड़ू लगाए, ताकि मेरे घर जाके पानी पेश करे, ताकि मेरे घर जाके अल्लाह अकबर मेरी मदद करे, मेरा हाथ बटाए। मुस्तफा करीम की आंखों में आंसू आ गए। क्या नहीं दे सकते हैं फातिमा को प्यारे आका, सब कुछ दे सकते हैं मुस्तफा। अल्लाह ने जमीन और आसमान का मालिक बनाया है मुस्तफा को, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मुस्तफा फरमाते, बेटी फातिमा बेटी फातिमा तुम्हें कैसे दे दूं? ए फातिमा पहले तो उन्हें दूंगा ना जिनके बाप इस्लाम के लिए अपनी गर्दनों को कटाए हैं, जो बच्चे यतीम हो गए। बेटी फातिमा तुम भी आराम के लिए दुनिया में आई हो, बेटी फातिमा तुम भी आराइश के लिए दुनिया में आई हो। ए फातिमा हम दुनिया में आराम के लिए नहीं आए, हमने तो आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी है।
ए बेटी फातिमा, तुम्हारे हाथों में जख्म देखना गवारा है। बेटी फातिमा, तुम्हें तकलीफ में देखना गवारा है, लेकिन बेटी फातिमा तुम्हें लोंडी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ऐसा अमल बता दूं कि तुम्हारा दुनिया में भी भला हो, आखिरत में भी भला हो, तो वो अमल मुझसे सुन लो। हज़रत फातिमा ने कहा, बाबा वो अमल बता दो। मुस्तफ़ा ने फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा करना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करना, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करना। ए बेटी फातिमा, इसका फायदा, इसका बेनिफिट, इसका बदला दुनिया में भी मिलेगा, कब्र में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। और देखो 26 में सिपारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूब, ऐ मेरे मुस्तफ़ा सुबह हो शाम मेरी पाकी बयान करो, सुबह रब की पाकी बयान करो, शाम रब की पाकी बयान करो। अल्लामा सदरुल्लाह फादिल सैयद नईमुद्दीन तफसीर खसाइनुल इरफान में इरशाद फरमाते हैं, इस आयत करीमा की तफसीर के तहत अगर कोई बंदे मोमिन हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ ले तो अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देगा, अगरचे उसके गुनाह समंदरों के झागों के बराबर हो। इस्लाम का खेल मत बनाओ, मजाक मत बनाओ इस्लाम को। अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बन के रहिए। चमत्कार को ये सब छोड़ो यार, अच्छा है देखने में, खाने में, पीने में, सलाम भी उसे। गरीब को तुम इज्जत दे कब रहे हो? नहीं दे रहे गरीब को इज्जत। गरीब तो गरीब है, मालदार है सलाम, चौधरी साहब है सलाम, एमएलए साहब सलाम, एमपी सलाम, लेकिन गरीब है कोई खातिर में नहीं ला रही है उसे। लेकिन मेरे आका क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, देखो तो सही, उठाओ कुरान मुकद्दस तो उठाओ। तुमने कुरान की तालीम को भुला दिया। तुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा, जब तुम्हें सलाम करे ना कोई तो उसका जवाब अहसन मिनहा, उससे अच्छे अंदाज में वापस करो। ये तो है कुरान की आयत। अब हदीस क्या कहती है? हदीस से मुस्तफा ये है कि हर बड़ा छोटे को सलाम करे, बड़ा छोटे को सलाम करे। मतलब ये है 4 व्हीलर वाला 2 व्हीलर को चलने वाले को सलाम करे, और 2 व्हीलर वाला साइकिल पे चलने वाले को सलाम करे, साइकिल पे चलने वाला पैदल चलने वाले को सलाम करे, हजरात पैदल चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, हर छोटा बड़े को सलाम करे। और यही हमारे नबी की तालीम है। नबी का काशना जब खुलता था, नबी चेहरे देख के सलाम नहीं करते थे। नबी के सामने कोई मालदार आता था, मुस्तफा उसे भी सलाम करते थे। कोई गरीब आता था, मुस्तफा उसे भी सलाम करते थे। बच्चे मिलते थे, उन्हें भी सलाम करते थे। मेरे मुस्तफा, हदीस के अंदर आता है, एक मकाम से 3 रोज लगातार गुजरे, तीनों दिन बच्चों को सलाम किया। बच्चों ने कहा, ये हमारे नबी, हम इनके उम्मती, ये हमें सलाम करे, कल हम सलाम करेंगे। सब बच्चे पेड़ के पीछे चुप करके बैठे। नबी का काशाना खुला, अल्लाह अकबर, वो साते पुरबहार आई। आमना का लाल अपने कुदूम मेमनत लुज़ूम को आगे रखते हुए सफर तय करते चले गए। रास्ते में छोटा मिला, उसे भी सलाम किया मुस्तफा ने। बड़ा मिला, उसे भी सलाम किया। हजरात गरीब मिला, उसे भी सलाम करा। मक्की मिला, उसे भी सलाम। मदनी मिला, उसे भी सलाम। मेरे मुस्तफा पहुंचे हैं उन्हीं उसी मकाम पे। बच्चे नजर आए, मुस्तफा ने अपने चेहरे को फेर लिया। मुस्तफा को पता, पेड़ के पीछे बच्चे बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मुस्तफा ने अपने चेहरे को फेर लिया। अल्लाह
अकबर बच्चे निकल के आए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। बच्चे कहने लगे या रसूल अल्लाह, रोजाना आप सलाम करते थे, आज तो पहले हमने सलाम कर लिया, आज तो हमने सलाम कर लिया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मैं चाहता तो आज भी पहले सलाम कर लेता। बच्चे कहने लगे आका, फिर रोका किसने? मुस्तफा फरमाते हैं तुमने ये मशवरा किया, आज हम सलाम करेंगे। तुम ये समझ रहे हो मैं तुम्हारे मशवरे को नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारी मीटिंग को नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारी काउंसिल को नहीं देख रहा था। कसम खुदा की जिस रब ने मुझे हक के साथ भेजा है, तुम यहाँ बैठ के मशवरा कर रहे थे, मैं मोहम्मद अपने हुजरे में बैठ के तुम्हारा मशवरा सुन भी रहा था, तुम्हें देख भी रहा था। ऐ बच्चों, रब ने मुझे रहमत बना के भेजा है। अगर आज भी पहले तुम्हें सलाम करता, तुम्हारे दिल टूट जाते। और मैं मोहम्मद किसी का दिल तोड़ने के लिए दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया हूँ। मुस्तफा रहमत बन के आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हरम शरीफ के अंदर अबू जहल ने सरकार के गले में अल्लाह अकबर चादर का फंदा डाला, मुस्तफा की गर्दन में चादर का फंदा डलवा के उक़बा बिन अबी मुआत ने उसको खींचा, मुस्तफा की आंखें उबल गई। हजरत फातिमा ने कहा उदू अलल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह आप इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ कर दे, ये हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। आका फरमाते लम उबूस ला आनान, ऐ बेटी फातिमा, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला बना के नहीं भेजा है, वही नमा बुइस्तु रहमतान, अल्लाह ने तो मुझे रहमत बना के भेजा है। आला हजरत फरमाते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है। लाख बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये है। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बहुत अच्छे हजरत। एक बार तो उठ के देखो, अब पता चलेगा आपको तकरीर ऐसे होती है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। ना सुनिए ना सुना करो, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना नात अगर तलवार है ना तो तकरीर उसकी धार है। हाँ, तकरीर सुन के भी मचला करो। ऐसा तकरीर हो रही है तो साफ सुन गया, नात हो रही है तो उछल उछल के कूद कूद के नहीं। मेरे भाई सोचो, हमें नात की भी जरूरत है और तकरीर की भी जरूरत है, जोश की भी जरूरत है, होश की भी। गर्दन तो हिलाते ही रहो। तकरीर मैं कर रही हूँ, थक तुम रहे हो। आज उल्टा हो रहा, ऐसा तो नहीं है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इमाम साहब सलाम ना करे तो मुक्तदी नाराज है। इमाम साहब ने सलाम किया न किया, मुक्तदी नाराज हो गया। ईद आई चंदा न दिया, बोला मस्जिद बांट लो, मस्जिद बांट ली, रस्सा डाल दिया, इधर की तुम्हारी इधर की हमारी। एक बोला बटेगा मदरसा भी, मदरसा बांट लिया। एक बोला बटेगा इमाम बाड़ा भी, रस्सी डाल दी, बट गया इमाम बाड़ा भी, इधर का तुम्हारा इधर का हमारा। एक बोला बटेगा इमाम भी। सलाम तो इमाम साहब ने न किया ना, तो बटेंगे ये भी। इमाम साहब समझ गए ये बहुत उजड़ है। जो कौम मस्जिद मदरसे इमाम बाड़े को न छोड़े, कसम अल्लाह की छोड़ेगी मुझे भी नहीं। इमाम साहब ने कहा तुम सब जाहिल हो, तुम्हें तो इल्म तो है ही नहीं, एजुकेशन से बिल्कुल तुम चौपट हो। अरे कुर्बानी फजर के बाद होती है, सब कुछ तुमने आप देख लिया, मुझे देखियो फजर के बाद। की नमाज पढ़ा के सब सो गए, इमाम को कहा नींद आ रही है, घर बटे बदलने इमाम साहब देखा कि सब सो गए, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, कंधे पे रखा, निकल लिए कि जान बची तो लाखों पाए। समझ रहे हैं आप? खेल तमाशा बना दिया है। सब भूल गए कब्र क्या है, हशर क्या है, सब कुछ दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। दुनिया ने ऐसा बर्बाद कर दिया। तुम 2 हाथ आगे हो, माँ बहने कह रही है तुमसे 4 हाथ आगे।
पीछे हम भी नहीं रहेंगे, हमें भी पूरा सम्मान दो, हमें भी मंचों पे बुलाओ, पूरा सम्मान दो, पूरा सम्मान दो। कि ये सम्मान नहीं है तुम्हें इस्लाम ने रानी बना दिया? तुम नौकरानी थी, इस्लाम नहीं था, तुम्हें जिंदा दबाया जा रहा था।